बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MHN 6 सेमेस्टर चैप्टर नंबर 10 स्किज़ोफ्रेनिया जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है जब हम साइकोफार्माकोडायनेमिक्स डिस्कस करते थे तो इसी टाइम लेक्चर नंबर फर्स्ट पार्ट 1 में हमने साइकेट्री की टू टाइप्स डिस्कस की थी। नंबर फर्स्ट साइकोसिस, नंबर सेकंड न्यूरोसिस। तो साइकोसिस में हमने ये डिस्कस की थी कि साइकोसिस के हमारे पास 3 मेन सिम्टम्स हैं। जिस बंदी में ये 3 मेन सिम्टम हो तो आप कह सकते हैं कि इसको साइकोसिस है। तो इसमें जो सबसे पहले जो सिम्टम था वो डिल्यूजन था। डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स बिलीफ होता है। किसी बंदे पे, किसी दूसरी बंदे पे आप जो मतलब फॉल्स बिलीफ होते हैं इसके बातों पे या इसके काम पे या इसके किरदार पे, तो इसी क्या कहते हैं? डिल्यूजन कहा जाता है। और सेकंड वन जो सिम्टम है वो हमारे पास हेलोसिनेशन है। जो रियलिटी में कुछ नहीं है और आप देखते हैं कि ये है। फॉर एग्जाम्पल, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और आप कहते हैं कि आसमान में जो है हेलीकॉप्टर है या जहाज है, एरोप्लेन है, लेकिन और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं बैठ बैठ गए हैं, ये नहीं देखते। आसमान में कुछ भी नहीं है रियलिटी में, लेकिन आपको कुछ नजर आ रहा है। रियलिटी में कुछ नहीं है लेकिन आप सुन रहे हैं। तो ये आपको क्या है? ये आपको विजुअल हेलुसिनेशन है या ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास मेन सिम्टम्स है साइकोसिस के। और थर्ड वन है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। मतलब पब्लिक में आप ऐसी अजीब किस्म की बिहेवियर करते हैं कि ये मतलब पब्लिक के साथ जो आप बैठ रहे हैं या आप बात कर रहे हैं ये सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये साइकोसिस है हमारे पास। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, लेकिन हमने जस्ट आपको रिव्यू दिया। और फिर हमने कहा था कि साइकोसिस के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। इसमें पैरानॉइड इलनेसेस है, इसमें हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है, मेनिया है, हाइपोमेनिया है, डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है। ये सब कुछ जो है इसमें जो है फाल करता है, इसके टाइप्स है। तो आज हम स्किज़ोफ्रेनिया जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए हमने आपके साथ जो है साइकोसिस थोड़ा सा डिस्कस किया। और साइकोसिस क्या होता है असल में? ये हमारे पास एक ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हम खुद से बेखबर हैं। हमें पता नहीं है कि मुझे डिसऑर्डर है, लेकिन हमें ये डिसऑर्डर होता है, हमें है, प्रेजेंट होता है हम में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मुझ में है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लैक ऑफ अवेयरनेस होता है साइकोसिस में, ठीक है। और इसके जो सिम्टम है हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, डिल्यूजन है, और इसके जो टाइप्स है इसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, इसमें पैरानॉइड इलनेसेस है, मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर है इसमें फाल करता है। तो चले आज हम स्किज़ोफ्रेनिया डिस्कस करते हैं कि हमारे जो स्लाइड इसमें क्या लिखा है। स्किज़ोफ्रेनिया इज ए क्रॉनिक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द वे ए पर्सन थिंक्स, एक्ट्स, एक्सप्रेस इमोशंस, परसीव रियलिटी एंड रिलेट्स टू अदर। स्किज़ोफ्रेनिया हमारे पास एक ऐसे कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, जिसमें हम रियलिटी से एक अलग दुनिया को जो है हम फील करते हैं। ये हमारे पास क्रॉनिक है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। ये बिल्कुल हमारे पास एक सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है। ये हमारे पास सीवियर है, माइल्ड या मॉडरेट नहीं, ये बिल्कुल सीवियर है, क्रॉनिक है, ज़्यादा टाइम के लिए जो है होता है। दैट अफेक्ट द वे ए पर्सन थिंक। इंसान जिस तरीके से थिंकिंग करता है, या इंसान जिस तरीके से एक्ट करता है, काम करता है, या इंसान जिस तरीके से अपने इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, या इंसान रियलिटी को कैसे परसीव करता है, या इंसान दूसरों के साथ जो रिलेशन रखता है, बात करता है, काम करता है। तो ये जो इंसान की वो काम होते हैं ना, ये स्किज़ोफ्रेनिया एक पैशन में ये इफेक्ट होता है। ये जो वे है ना इंसान की, ये जो वे होता है ना जिससे इंसान सोचता है, समझता है, काम करता है, ये इफेक्ट होता है। तो असल में ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट ए कॉमन एज अदर मेजर मेंटल इलनेसेस। ये हमारे पास और जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, डिप्रेशन है, मेनिया है, हाइपोमेनिया है, सीवियर डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, पैरानॉइड इलनेस है, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जितने भी है, अवॉइडेंट है, इमोशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो ये इसी तरह जो है मेजर मेंटल इलनेसेस नहीं है, बल्कि कॉमन है, अफेक्टिंग लेस देन 1% ऑफ यूएस पॉपुलेशन। यूएस जो एडल्ट पॉपुलेशन है ना, इसमें ये 1% से भी जो है कम है। 1% से कम लोग जो है इसने अफेक्ट किया है। बट इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग। लेकिन ये याद रखना है, कम लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन जब अफेक्ट करता है तो बंदे को ये जो है डिसेबल करता है, बंदा जो है डिसेबल करता है, बंदा फिर
नॉर्मली जो है एक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको मुख्तलिफ किस्म के जो है विजुअल हेलुसिनेशन होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम देखते हैं ना, लोग कहते हैं मुझे जो है जन्नात नज़र आ रहे हैं, पला नज़र आ रहे हैं, इसको विजुअल हेलुसिनेशन है, कुछ और नहीं है, विजुअल हेलुसिनेशन उसे है। हम कहते हैं ये झूठ बोला, ये झूठ नहीं बोलते, इसको ये प्रॉब्लम है, ये जो मेंटल इलनेस है इसको है। तो आपने इसको जल्दी जो है साइकेट्रिक डॉक्टर के साथ आपने इसको मिलाना है, इसके अपॉइंटमेंट आपने लेना है। ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर करें। हमारे जो लोग हैं ये इग्नोर करता है, कहते हैं कि चले ये झूठ बोले हैं, या हम किसी और के पास उसको ले जाते हैं कि इस पे जो है ये करे, इस पे जो है ये करे, पला के पास गया, पला के। ये सब जो है अच्छी काम नहीं है। आपने इसको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जो है इसने जाना है, ताकि इसको अच्छे से जो है ट्रीटमेंट की जाए, इसके जो मसला है इसको इसकी प्रिवेंशन की जाए। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये मोस्ट डिसेबलिंग डिसऑर्डर है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि मोस्ट क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग डिसऑर्डर मेंटल कौन से वाले हैं, तो आपने स्किज़ोफ्रेनिया को जो है सेलेक्ट करना है। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया यूजुअली इज डायग्नोस्ड इन द लेट एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर है ना, ये डायग्नोस होता है लेट एडोलेसेंस में या अर्ली एडल्टहुड में। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखनी है। रेयरली डज इट मैनिफेस्ट इन चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में ज़्यादा से जो है मैनिफेस्ट होता है, रेयरली। ठीक है, द पीक इंसिडेंस ऑफ ऑनसेट इज 15 to 25 ईयर ऑफ एज फॉर मेन। मेन ये जो इंसान, ये जो मेन होते हैं ना, मेल हजरात, इसमें ये 15 to 25 ईयर्स में जो है डायग्नोस होता है, और इसके जो पीक इंसिडेंस है, ऑनसेट है, ये 15 to 25 ईयर में होता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग याद रखिए। एंड 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज फॉर वुमेन, और वुमेन के लिए 25 to 35 ईयर्स है, इसी में इसका जो ऑनसेट है या इसके जो इंसिडेंस है बिल्कुल पीक पे होता है। ये कौन कह रहा है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA 2000, ये इस बुक से जो है ये जो है स्टेटमेंट लिया है। द प्रिवेलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो प्रेवेलेंस है ना, न्यू केसेस जो आते हैं और जो ओल्ड केसेस है, ठीक है, तो ये एस्टिमेट इसका क्या है, 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ये जो टोटल पॉपुलेशन है ना वर्ल्ड वाइड, इसमें ये 1% जो है इसके प्रेवेलेंस है, मतलब ये कम है। लेकिन जब होता है तो इंसान को पूरी तरह से जो है डिसेबल करता है, इंसान हैंडीकैप तक जो है ये ले सकता है। इन द यूनाइटेड स्टेट में दिस ट्रांसलेट टू नियरली 3 मिलियन पीपल हु आर हैव बीन और विल बी अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। इस डिजीज से यूनाइटेड स्टेट में 3 मिलियन पीपल जो है अफेक्ट हुआ है। The incidence and the lifetime prevalence are roughly the same throughout the world। और इसका जो इंसिडेंस है ना, या इसका जो लाइफ टाइम प्रेवेलेंस है, ये जितनी भी मुल्क है ना, ममालिक है ना वर्ल्ड वाइड, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, सब मुल्क में जो है इसकी जो प्रेवेलेंस है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये सेम है। साइन एंड सिम्टम, इसके मुख्तलिफ किस्म के साइन सिम्टम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं साइकोफार्माकोडायनेमिक्स में। 2 टाइप्स है ना इसकी जो सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम्स हैं और नेगेटिव सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं? पॉजिटिव में हमारे पास डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, या ग्रोसली डायग्नोस्ड थिंकिंग, स्पीच और बिहेवियर है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों होते हैं। ये मेसोलिम्बिक पाथवे में जब डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है ना, तो इसी वजह से हमारा जो मेसोलिम्बिक पाथवे है वो ओवर एक्टिवेट होता है, और इसी वजह से हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के थिंकिंग, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स है। इसका मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले साइकोफार्माकोडायनेमिक्स में, लेक्चर नंबर 2 में डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड वन हमारे पास है नेगेटिव सिम्टम। तो नेगेटिव सिम्टम में क्या होता है? लैक ऑफ मोटिवेशन है, और पब्लिक के साथ बंदा जो है बात नहीं कर सकता, नहीं मिल सकता, उसको सोशल एंजाइटी होता है। ठीक है, सोशल विड्रॉल होता है, डिस्कम्फोर्ट होता है, लैक ऑफ वॉलेशन होता है, फ्लैट इफेक्ट होता है, इंसान जो है न हंसता है न रोता है, बस इसके जो मुंह इसने हर टाइम जो है वो बनाया है। ठीक है, तो
ये जो पॉजिटिव सिम्टम है इसको हमारे पास जो है स्लाइड में लिखा है हार्ड सिम्टम भी कहा जाता है और नेगेटिव सिम्टम को सॉफ्ट सिम्टम भी कहा जाता है, ठीक है। The symptoms of schizophrenia are divided into two major categories, positive और hard symptom signs, which include delusion है, इसमें hallucination है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। delusion क्या होता है? फॉल्स बिलीव होते हैं ना, बंदा किसी पे जो है फॉल्स बिलीव करता है। फॉल्स बिलीव इसका ये होता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं बाजार गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तो मेरा जो एक बच्चा है छोटा वाला, ये किसी के साथ जो है चेंज हुआ है, तो ये क्या है? ये डिलूजन है, ये फॉल्स बिलीव है। एक हमारे पास है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपके साथ जो है आप लोगों के साथ मैंने एक एग्जांपल शेयर किया कि एक बंदा है वो आसमान की तरफ देख रहा है और कहता है कि आसमान में जो है एरोप्लेन है, और लोगों को एरोप्लेन नजर नहीं आ रहा, मतलब एरोप्लेन रियलिटी में नहीं है लेकिन उसको दिख रहा है, तो ये क्या? ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन के भी फिर मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं, इसमें ग्रैंडियोस भी है, इसमें परसिक्यूशन भी है, इसमें हमारे पास ऑडिटरी भी है, इसमें हमारे पास विजुअल भी है, टेक्टाइल भी है, मुख्तलिफ किस्म के हेलुसिनेशन आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ग्रॉस डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग स्पीच एंड बिहेवियर, इसका जो बिहेवियर होता है ना वो डिसऑर्गेनाइज होता है, इसके अल्फाज जो है वो बिल्कुल इररिलेवेंट होता है, इसका थिंकिंग भी जो है बैड होता है, अच्छा नहीं होता, गलत गलत जो है सोच रहा है। नेगेटिव और सॉफ्ट सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और सॉफ्ट सिम्टम विच इंक्लूड फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशन, बंदे की जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना बिल्कुल एब्सेंट होता है, न रोता है न हंसता है, बस फ्लैट मूड में होता है बंदा। लैक ऑफ वोलेशन, लैक ऑफ वोलेशन क्या होता है? वोलेशन हमारे पास ख्वाहिश को कहा जाता है, इस बंदे की जो ख्वाहिशात होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसके जो विल होते हैं, एम्बिशंस होता है, ख्वाहिशात आर्ज़ होते हैं, ये बिल्कुल जो है ख़त्म होता है, तो ये क्या है? लैक ऑफ वोलेशन होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सोशली विड्रॉवल होता है ऐसे, मतलब सोशल के साथ, ये पब्लिक के साथ जो है ये बात नहीं कर सकता है, नहीं मिल सकता है। और इसको लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से जो है वो बिल्कुल तंग आ चुका है, और इसके जो थाट्स होते हैं ना वो सुसाइडल होता है, सुसाइडल थाट्स होता है, सुसाइडल जो है आइडिएशन होता है, और सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है। क्यों? इसलिए कि इसको नेगेटिव सिम्टम है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को ये मसले जो है होते हैं। तो ये पॉजिटिव सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम है। तो पॉजिटिव सिम्टम में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के और भी है। फॉर एग्जांपल एम्बिवेलेंस है, एसोसिएटिव लूजनेस है, डिलूजन है, एक्सोप्रेक्सिया है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, हेलुसिनेशन है, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस है, प्रिजर्वेशन है, ये सब जो है इसके है। और नेगेटिव सिम्टम हमारे पास एलोजिया है, एनहेडोनिया है, एपथी है, ब्लंटेड इफेक्ट है, कैटाटोनिया है, फ्लैट इफेक्ट है, लैक ऑफ वोलेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, सोशली विड्रॉल है। तो ये सब हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आप देखें DSM 4 TR डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। DSM 4 TR क्राइटेरिया का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर टेक्स्ट रिवीजन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये हमारे पास एक बुक है, मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ कि ये DSM क्या होता है। आई थिंक मैंने ये जो हमारे पास एंगर चैप्टर था या हमारे पास कोई और चैप्टर था सब्सटेंस अब्यूज़, इसमें हमने इस पर काफ़ी सारे डिटेल के साथ हम बात की है कि DSM क्या होता है। हमारे पास एक बुक होता है। ये जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं ना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, डॉक्टर को भी पता नहीं लगता कि ये कौन से वाले जो है डिसऑर्डर होता है। अब तो आप लोग MHN को पढ़ रहे हैं ना, तो आप कहते हैं कि मुझे तो पता चलता है, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपको एक पेशेंट आ जाए ना, इसको मेनिया है या हाइपोमेनिया या सीवियर डिप्रेशन है, तो आप इसको नहीं पायन कर सकते, आप इसको नहीं एसेस कर सकते, डायग्नोस नहीं कर सकते कि इसको मेनिया है या हाइपोमेनिया है, ठीक है। तो ये फिर आपके हाथों में एक बुक होगा, DSM फर्स्ट था, फिर DSM सेकंड आया, फिर DSM थर्ड, फोर्थ, अब फिफ्थ भी है, लेकिन ये जो सर हिदायत ने लिया है तो इसने DSM 4 से TR, ये टेक्स्ट रिवीजन है, ये DSM 4 की भी एक हम कह सकते हैं कि अपडेट वर्जन है, इससे जो है लिया है, ठीक है। तो चले हम देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो सिम्टम है क्या है। तो पॉजिटिव और हार्ड सिम्टम। एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस क्या होता है? एम्बिवेलेंस हम इबहाम को कहा जाता है, ठीक है। इबहाम क्या होता है? जब हम एक बंदे को देखते हैं तो हम कहते हैं ये अच्छा है, फिर हम 2 मिनट बाद कहते हैं ये बुरा है। एक पर्सन, एक सिचुएशन के साथ हम अटैच होते हैं, फिर हम कहते हैं ये मेरे लिए फ़ायदे के है, ओ ये मेरे लिए फ़ायदे के नहीं है।
तो ये क्या है, ये एम्बिवेलेंस है, ठीक है। होल्डिंग सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ और फीलिंग अबाउट द सेम पर्सन, इवेंट्स और सिचुएशन। हमारे पास सेम पर्सन है, इवेंट्स है, सिचुएशन है, लेकिन मैं इसके बारे में कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ रखता हूं। मैं कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ रखता हूं कि ये बंदा तो अच्छा है, मेरा फायदा जो है तलाश करता है, लेकिन फिर मैं कहता हूं नहीं, ये मेरा जो है दुश्मन है, ये मेरे लिए नुकसान जो है खड़ा करता है। तो ये क्या होता है, ये एम्बिवेलेंस है, इबहाम को कहा जाता है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में ये मसला होता है, एम्बिवेलेंस, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये पॉजिटिव सिम्टम है, ठीक है, ये पॉजिटिव सिम्टम है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन है तो ये क्या है हमारे पास, ये एसोसिएटिव लूजनेस। एसोसिएटिव लूजनेस क्या होता है, फ्रेगमेंटेड और पोरली रिलेटेड थॉट्स एंड आइडिया। फ्रेगमेंटेड क्या, मुतफर्रिक। इसका जो माइंड है या इसके जो आइडियाज है, इसके जो थॉट है, ये बिल्कुल मुतफर्रिक होते हैं, एक साथ जो है जुड़े हुए नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के सोचता है, मुतफर्रिक सोचता है, कभी एक चीज के बारे में सोचता है, कभी दूसरे के बारे में सोचता है, सही से जो है नहीं सोचता है। तो ये एसोसिएटिव लूजनेस है। इसके बाद हमारे पास डिल्यूजन है। डिल्यूजन क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीव्स दैट हैव नो बेसिस एंड रियलिटी। रियलिटी में एक काम नहीं हुआ है, लेकिन आप इसके बारे में फिक्स फॉल्स बिलीफ रखते हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि आप बाजार गए हो, शॉप गए हो, आपके पास 4 बच्चे हैं और आपका एक बच्चा जो है, आप सोचते हो, फॉल्स बिलीव है आपके कि किसी के साथ चेंज हुआ है। तो ये क्या है, ये आपके डिल्यूजन है, ठीक है। या आप कह रहे हैं कि मेरा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, किसी के साथ ही चैटिंग कर रहा है। तो ये क्या है, डिल्यूजन है। रियलिटी में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी फॉल्स बिलीफ है, अपने अंदर की बिलीफ है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव हार्ट सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया की, ठीक है। आगे और भी है, लेकिन हम चले इस स्लाइड में जो है नेगेटिव भी हम डिस्कस करते हैं। नेगेटिव और सॉफ्ट सिम्टम, एलूजिया। एलूजिया क्या होता है, टेंडेंसी टू स्पीक वेरी लिटिल और टू कन्वे लिटिल सब्सटेंस ऑफ मीनिंग। इसमें बंदा जो है बहुत कम बोलता है और अपनी बातें जो है बहुत कम लोगों के साथ शेयर करता है। पोरिटी ऑफ कंटेंट, इसके पास जो कंटेंट है ना, बातों के कंटेंट होता है ना, अल्फाज के, वो बहुत ज़्यादा जो है पोर होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव और सॉफ्ट सिम्टम। तो ये सिम्टम्स आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए जो है याद रखनी है। एनहेडोनिया। एनहेडोनिया क्या होता है, फीलिंग नो जॉय और प्लीजर फ्रॉम लाइफ और एनी एक्टिविटीज और रिलेशनशिप। बंदा जब गेम खेलता है, बंदा जब मतलब कोई नया चीज़ खरीदता है, कुछ अच्छा मिलता है, तो बंदा जो है खुश होता है ना, वो जॉय फील करता है, प्लीजर फील करता है, मतलब एंजॉय होता है, एंजॉय करता है ना, खुशी होता है इसके लाइफ में। लेकिन ये जो एनहेडोनिया होता है ना किसी को, तो ये हर टाइम जो है जो अच्छा नहीं फील करता है, न इसके लाइफ में जॉय होता है, न इसके लाइफ में एंजॉयमेंट होता है, न इसके लाइफ में कोई प्लीजर होता है। हर टाइम जो है अपसेट होता है, खफा होता है, और वो कोई भी एंजॉयमेंट जो है नहीं कर सकता है। अगर अच्छे से अच्छी चीज़ भी उसे मिले ना, तो ये खफा होता है। एपैथी। एपैथी क्या होता है, फीलिंग ऑफ इनडिफरेंस टुवर्ड पीपल, एक्टिविटीज और इवेंट्स। इंसान की ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ होता है या इवेंट्स होता है, या मतलब जो लोगों के साथ मिलता है, तो इसके साथ बंदे की जो फीलिंग है वो बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को पता है ना, एक हमारे पास है एम्पैथी। तो एम्पैथी ये है कि आप इंसान के साथ हद से ज़्यादा हमदर्दी शो करें, ठीक है। इसकी बीमारी आप खुद फैलें, आप कहें कि अच्छा आपको ये मसला है, और आप फिर इसकी थेरापी करेंगे, आप फिर इसकी जो है मदद करेंगे, इसके साथ आप बैठेंगे, हमदर्दी करेंगे। एक है सिंपैथी, आप जस्ट इसे शो करते हैं कि मैं आपके साथ हमदर्दी कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो ये सिंपैथी। एक है एपैथी। एपैथी ये है कि आप बिल्कुल इसको कुछ कहते नहीं है। एक पेशेंट है, इसके लेग एम्पुटेशन हुआ है, तो आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको कुछ भी नहीं कहते, न अच्छा कहते हैं न बुरा कहते हैं, बस आप जस्ट एक बुत की तरह इसके साथ खड़े हो। तो ये क्या है, ये हमारे पास एपैथी है, ठीक है। इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, इमिटेशन ऑफ द मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स ऑफ अनदर पर्सन वूम द क्लाइंट इज ऑब्जर्विंग। एक पेशेंट बेड पे है हॉस्पिटल में, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, और नर्स जो है इसका केयर करता है, और डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट कर रहा है। तो डॉक्टर जो करता है या नर्स जो कर रहा है, तो ये पेशेंट इस नर्स या इस डॉक्टर की जो इमिटेशन करता है ना, इमिटेशन क्या होता है, नकल उतारना। इस डॉक्टर या इस नर्स या कोई और जो है डिप्यूटी वाला है, कोई और है, तो इसका जो है
नकल उतारते हैं, और इसके जो गेस्चर है ना ये जो है वो भी करता है, इसकी जो नकल है ना वो उतारता है। तो ये क्या, ये हमारे पास इकोफ्रेक्सिया है, ठीक है। किसी दूसरे बंदे की नकल उतारना क्या होता है, ये इकोफ्रेक्सिया होता है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वर्बलाइजेशन इन विच द पर्सन जंप्स रैपिडली फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। बंदा सही से बात कर रहे हैं लेकिन एक बात को छोड़ के दूसरी बात पे जाता है, जंपिंग करता है। इसके बातों में कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई रबत नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। एक एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मैं क्रिकेट जो है मतलब खेल रहा था और डायरेक्ट जो है कॉलेज की बात कर रहा है, मैं क्लास में बैठा था फिर ये हुआ फिर ये हुआ। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास फ्लाइट ऑफ आइडियाज, इसके जो आइडियाज है ना वो फ्लाइट पे होता है, कहीं और जगह कहीं और जगह कहीं और जगह, ठीक है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन और परसेप्चुअल एक्सपीरियंस दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। रियलिटी में एक चीज नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको परसीव करते हैं, तो ये हमारे पास हेलुसिनेशन है। तो ये क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव और हार्ड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे होता है। ब्लंटेड इफेक्ट, ये हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स है। ब्लंटेड इफेक्ट, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, टोन और मूड। इसमें इंसान की जो मूड है ना, ये इंसान की जो फीलिंग है, ये इंसान की जो टोन है, वॉइस है, बातें कर रहा है, ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रेंज में होता है, न हद से ज़्यादा न हद से कम, एक लिमिट पे जो है बंदा होता है। तो ये क्या है, ब्लंटेड इफेक्ट होता है। कैटाटोनिया, psychologically induced immobility occasionally marked by periods of agitation or excitement. The client seems motionless as if in a trance. इसमें बंदा जो है क्या होता है, इसमें बंदा फील करता है कि मैं इमोबल हूँ। बंदा जो है मतलब और फर्श पे जो है मतलब जाता है लेकिन उसको ये फील होता है कि मैं इमोबिलिटी जो है, मैं मुझ में इमोबिलिटी है, मैं जगह पे जो है अब बैठा हूँ, ठीक है। मार्क बाय पीरियड्स ऑफ एजिटेशन, इसमें बंदे को जो है एजिटेशन होता है। एजिटेशन क्या होता है, बंदा जो है हाईली कंफ्यूज होता है। जो एजिटेशन मतलब इसका जो माइंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है ना, हद से ज़्यादा, ठीक है। और एक्साइटमेंट दैट क्लाइंट सी मोशनलेस एस इफ इन ए ट्रांस, इंसान मतलब बंदा दौड़ता है, बंदा जो है रनिंग करता है, वॉकिंग करता है, लेकिन इंसान जो है ये फील करता है कि मैं मोशनलेस हूँ, मेरी बॉडी में कोई मोशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, कैटाटोनिया है। कैटाटोनिया का जो वर्ड है ना ये मसल के साथ रिलेट होता है। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग ये याद रखिए। फ्लैट इफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशन दैट वुड इंडिकेट इमोशंस और मूड्स। इसमें बंदे के जो मूड है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होता है, इसमें एब्सेंस ही होता है। न बंदा जो है मतलब क्राई करता है, न बंदा जो है हम क्या कहते हैं इसे, न बंदा जो है हंसता है, न बंदा जो है रोता है, बस इसका जो मूड है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है। आइडियाज ऑफ रेफरेंस, ये भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। आइडियाज ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ideas of reference false be impression that external events have special meaning for the person। एक बंदा है वो एक चीज को देखता है और ये चीज जो है कोई मायने नहीं रखता, अच्छा चीज नहीं है, लेकिन ये जो पैशन है ना ये इसको देख के इससे खास मीनिंग लेता है और लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता, लेकिन इस बंदी के लिए, स्किज़ोफ्रेनिक फैशन के लिए ये जो है हद से ज़्यादा मायने रखता है कि ये चीज़ जो है मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम है, इसके बगैर मेरा ज़िंदगी जो है नहीं गुजर सकता और ये मेरे साथ होना चाहिए, ये वो। तो ये क्या है, आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। फॉल्स इंप्रेशंस होता है इसमें। परसिविरेशन, परसिविरेशन क्या होता है, परसिविरेशन persistent adherence to a single idea or topic, verbal repetition of a sentence, word or phrase, resisting attempt to change the topic। इसमें क्या होता है, persistent adherence to a single idea or topic। बंदा जब एक आइडिया लेता है या टॉपिक सेलेक्ट करता है ना, इंसान जब एक बार जो है बात करता है तो फिर इसके साथ वो एडहेयर होता है परसिस्टेंटली। ये जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है ना, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो ये फिर जब एक सेंटेंस बोलता है ना तो फिर इसमें क्लैंग एसोसिएशन आता है, फिर इसी को मतलब कनेक्ट करके बार बार जो है एक बात
पे जो है मतलब अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहा है, ठीक है, अपने आइडियाज, अपने जो टॉपिक है ना फिर वो चेंज नहीं करता है। वर्बल वर्बल रिपीटेशन ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस जब बोलता है ना तो फिर इसको बार बार जो है रिपीट करता है, या सेंटेंस या वर्ड या प्रेस, ठीक है। रेजिस्टिंग अटेम्प्ट टू चेंज द टॉपिक, और अगर एक बंदा इसकी जो सेंटेंस है या इसकी जो टॉपिक है या इसका जो आइडिया है इसको मतलब चेंज करता है तो फिर इसको ये रेजिस्टेंस पेश करता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं करना है, आप क्यों मेरे बात जो है चेंज करते हो, आप कौन हो मेरे बात चेंज करने वाला, तो ये फिर नहीं मानता है। तो ये क्या है, परसिविरेशन होता है, जब एक पेशेंट जो है एक बात के पीछे जो है बस मतलब लगता है, इसको चेंज नहीं करता, इस टॉपिक को, इस आइडिया को, इस थॉट्स को, इस इवेंट को बिल्कुल चेंज नहीं करता, तो ये क्या है, परसिविरेशन होता है। और ये नेगेटिव सिम्टम है, हार्ड सिम्टम, सॉफ्ट सिम्टम है, तो ये लैक ऑफ वोल्यूशन है। वोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास ये ख्वाहिश को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बंदी की जो ख्वाहिश आते हैं वो बिल्कुल एब्सेंस होता है, नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ विल, इंसान की जो विल होता है ना, ख्वाहिश होता है ना, ये एब्सेंस होता है। एम्बिशन, एम्बिशन क्या होता है, आरज़ू होता है ना बंदे के, तो ये बिल्कुल जो है एब्सेंस होता है। और ड्राइव टू टास्क एक्शन और कॉम्प्लेक्स टास्क, इसके जो टास्क होता है ना, कॉलेज जाना है, होमवर्क करना है, माँ बाप की बात मानना है, बड़ों की बात मानना है, अपने लाइफ में जो है जॉब करना है, तो ये क्या, ये इसके लिए लायक नहीं होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ वॉल्यूशन होता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, स्किज़ोफ्रेनिक की पैशन की जो सिम्टम होता है ना, फर्स्ट जो सिम्टम क्या होता है, एम्बिविलेंस होता है, एसोसिएटिव लूजनेस है, डिल्यूजन है, एकोफ्रेक्सिया है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है, हेलोसिनेशन है, आइडिया ऑफ रेफरेंस है, परसिविरेशन होता है। और जो नेगेटिव सिम्टम है हमारे पास, जैसे हम जो है सॉफ्ट सिम्टम कहा जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, एलूजिया है, एनहेडोनिया है, एप्थी है, ब्लंटेड इफेक्ट है, कैटाटोनिया है, फ्लैट इफेक्ट है, लैक ऑफ वॉल्यूशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह हम टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो है हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया पैरानॉइड टाइप है, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप है, स्किज़ोफ्रेनिया कैटाटोनिक टाइप है, स्किज़ोफ्रेनिया अनडिफरेंशिएटेड टाइप है, स्किज़ोफ्रेनिया रेजिडुअल टाइप है, और इसी तरह जो है ग्रैंडियोस डिल्यूजन है, परसिक्यूटेड डिल्यूजन है। इसी को हम साथ साथ जो है इसी में डिस्कस करेंगे।